दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर वन के रिजल्ट के पहले ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि होनी शुरू हो चुकी है और देख सकते हो कि स्टॉक दौड़ना शुरू हो चुका है। इसके पीछे वजह यह है कि इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप ये समझ ही सकते हो कि यस बैंक का स्टॉक जो बहुत ज़्यादा दबाव में था 2-3 महीनों से, जब से लॉक इन पीरियड खुला है, और इसके पीछे वजह देखिए बहुत ज़्यादा बल्क में शेयर थे जो बिकवाली के लिए आ रहे थे। बहुत सारी बैंकें जिन्होंने यस बैंक को फिर से खड़ा करने में मदद की थी, उनको शेयर अलॉट किए गए थे 10 रुपये की प्राइस से लॉक इन पीरियड के तहत 3 साल के लिए, और मार्च में वो उनके लॉक इन पीरियड खुले तो अब वो अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल रहा है। लेकिन वो नहीं चाहते कि एक साथ में शेयर बेच के इसकी प्राइस को नीचे लाया जाए, और इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में उन्होंने शेयर लगातार बेचे, और देख सकते हो कि इसकी वजह से प्राइस एक जगह पे स्टेबल होती हुई दिखाई दी। लेकिन अभी भी एसबीआई ने अपने शेयर नहीं बेचे। एसबीआई अभी भी प्रमोटर के तौर पे, ये आप समझ सकते हो, उनकी होल्डिंग बड़ी है और एसबीआई अभी भी बनी रहेगी क्योंकि सरकार चाहती है कि इसका जो कंट्रोल एक तरह से पूरी तरह से प्राइवेट तरीके से न दिया जाए बल्कि सरकार का कंट्रोल हो। और इसको आप समझ सकते हो कि एक तरह से ये सरकारी बैंक है क्योंकि बड़ी होल्डिंग तो एसबीआई की है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ हर महीने इसकी आप देखें तो देख रेख की जाती है। मीटिंग के दौरान इसकी जानकारी ली जाती है किस तरह से इसका बिजनेस बढ़ रहा है और इसको किस तरह से पटरी पर लाया जाए उसकी कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि जो भी नई शुरुआत होती है उसमें यस बैंक को बड़ा सहयोग दिया जाता है। चाहे आप देखें तो डिजिटल रुपीज़ की करेंसी में वो सबसे पहले एसबीआई के साथ में इसको मौका दिया गया, चाहे रसिया के साथ में रूबेल का बिजनेस हो उसमें भी मौका दिया गया है, साथ में बिजनेस शुरू हुआ। अब यहाँ पे यूएई के साथ में भी ऐसे ही हमारा बिजनेस दिरहम और इंडिया की करेंसी के साथ में होगा जिसमें मौका मिल सकता है यस बैंक को। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो यस बैंक के लिए निकल के आ रही है, और यस बैंक ने ऑलरेडी एक बड़ा एक क्रांति तो कर ली है जब उन्होंने इंडिया की जो टोटल जो यूपीआई ट्रांजैक्शन उसमें 33% का योगदान उनका अकेले का है, और ये बड़ा एक अचीवमेंट है बहुत कम समय में। तो ये समझ सकते हो कि यस बैंक के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत होगी जल्दी, और ये स्टॉक आने वाले समय लोगों को मालामाल कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 19,711 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.75% की शानदार तेजी देखने को मिली। लेकिन निफ्टी बैंक में तेजी बहुत ज़बरदस्त थी। आप ये देख सकते हो 45,449 के स्तर पे 1.41% की बम्पर तेजी, यानी आज ज़बरदस्त दौड़ा निफ्टी बैंक। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा योगदान था निफ्टी पीएसयू बैंक का, जहाँ पे 4,489 के स्तर पे 2.25% की हमने बम्पर तेजी देखी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 23,224 के स्तर पे 1.33% की तेजी थी, तो काफ़ी अच्छी तेजी थी। और यस बैंक के स्टॉक में आज शानदार हमने तेजी देखी। स्टॉक की शुरुआत 17.50 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग 17.35 की थी फ्राइडे के दिन की। इंट्राडे में 17.45 का लो भी बना, यानी आप देख सकते हो कि इंट्राडे में भी स्टॉक काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब फ्राइडे की उसने लो नहीं तोड़ी, और जो हाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है 17.85 की, यानी स्टॉक फिर से 18 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। अंत में क्लोजिंग 17.65 के आसपास है, जहाँ पे 1.73% की तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो पिछले एक साल के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 32% पॉजिटिव है। 13 के आसपास स्टॉक था साल भर पहले, लेकिन 6 मंथ के हिसाब से अभी भी 13% की गिरावट है। तो स्टॉक 20 के आसपास था, उस हिसाब से अभी भी दबाव में दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे वजह है लॉक इन पीरियड के शेयर। 1 मंथ के हिसाब से वापस तेज़ी शुरू हो चुकी है, करीब 8% की शानदार तेज़ी हमने देखी है। और अगर हम बात करें सिर्फ 5 डेज़ की तो 3.2% की तेज़ी है। कुल मिला के स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। वॉल्यूम आज बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का ही वॉल्यूम होता और 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और अगर आप फ्राइडे की बात करें यहाँ पे भी 10 CR का वॉल्यूम हुआ था और 10 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 20 CR का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। अब आप ये देख ही सकते हो कि पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम, और ये इशारा करेगा कि स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा जरूर। अब इसके पीछे वजह की क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है, डेट हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 22 जुलाई सैटरडे को रिजल्ट हमारे सामने होगा, और आप ये देख सकते हो कि इसके लिए इन्वेस्टर मीटिंग बुलाई गई है जिसमें रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा इन्वेस्टर के साथ में। और इस मीटिंग को लीड करेंगे एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार, और उनके साथ में अगर आप देखेंगे तो होंगे रंजन पेंटल जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। इसके अलावा देख सकते हो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निरंजन बोनाडकर होंगे, और कंट्री हेड होंगे लार्ज कॉरपोरेट के रवि थोटा। इसके अलावा देखें तो जो इन्वेस्टर रिलेशन हेड है यहाँ पे सुनील
प्रणामी वो भी यहाँ पे शिरकत करेंगे। तो इन सबके साथ में यहाँ पे मीटिंग होगी और इसमें रिजल्ट को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। देख सकते हो कि रिजल्ट के बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो आंकड़े दिए गए वो काफ़ी शानदार। आप देख सकते हो कि यस बैंक की तरफ से जो कहा गया है कि उनका जो यहाँ पे देखे तो लोन्स और एडवांस है उसमें 7.7% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिल रही है, जो करीब 2,03,08 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले बोले तो भी यहाँ पे 0.1% की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यानी चाहे आप ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो आपको यहाँ पे लोन एडवांस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डिपॉजिट की बात की यहाँ पर भी 13.5% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिलेगी, जो करीब 2,19,369 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इसमें 0.9% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो चाहे ईयर ऑन बेसिस पे देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो डिपॉजिट भी बढ़ा है, यानी बिजनेस बिल्कुल बढ़ा है। और इसके अलावा बैंक का CA ऐसे देखें तो 64,528 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहा है, और जिसमें देख सकते हो कि जून क्वार्टर के मुकाबले कम है, करीब 66,930 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, और इसमें 3.6% की गिरावट है। लेकिन अगर आप देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे 8.4% की ज़बरदस्त वृद्धि है, जो पिछले साल 59,544 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो वृद्धि हुई है जरूर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनका जो CA और SA का आंकड़ा है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर रही है। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि ओवरऑल इसका प्रदर्शन इस बार अच्छा रह सकता है, क्योंकि बिजनेस बड़ा है तो इसका नतीजा देखने को मिलेगा। और पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, और बशर्ते अगर प्रोविजन कम रखा जाए तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट भी दिखाया जा सकता है। तो ऐसे में एक तेज़ी का दौर तो शुरू होगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से आज तेज़ी बनी और पॉजिटिव माहौल भी बना। तो सुबह 9:21 पर 17.50 की प्राइस से 19,15,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:43 पर आप देख सकते हो 17.70 की प्राइस से 23,31,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसी समय 9:43 पर 17.60 की प्राइस से 26,91,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 9:45 पर 17.75 की प्राइस से 14,77,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:48 पर 17.80 की प्राइस से 14,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर उसी समय 9:48 पर 17.75 की प्राइस से 18,18,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 1:40 पर 17.60 की प्राइस से 18,09,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 3:09 पर 17.65 की प्राइस से यहाँ पे 49,50,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 3:10 पर 17.65 की प्राइस से 24 लाख शेयरों की फिर से एक बड़ी बिकवाली हुई। लेकिन उसके बाद 3:16 पर 17.70 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 3:19 पर 17.75 की प्राइस से 12,52,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:21 पर 17.80 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसी समय 3:21 पर 17.80 की प्राइस से ही 31 लाख शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी शानदार बड़ी खरीदारी हुई है। इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी काफ़ी अच्छी है, और जिसने पॉजिटिव माहौल बना और स्टॉक आज दौड़ा भी है और वॉल्यूम भी बढ़ा है, और ये इशारा है कि स्टॉक अब दौड़ेगा। FI ने जम के खरीदारी शुरू की। आप देख सकते हो कि मार्च 2022 में उनकी 10.97% के आसपास होल्डिंग थी, वो मार्च 2023 में बढ़ के 23.10% तक आ गई है। और जैसे कि अब FI बाजार में फिर से लौट आए, वो लगातार खरीदारी करे, तो उनकी राडार पे इस समय यस बैंक है। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक कमाल करेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये मौका है, डिप में खरीदारी करें, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।